नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा के नेपाल के थोरी गांव को भगवान राम की असल जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां की महकमा आसार कदीमा तहकीक करने का मंसूबा बना रही है। नेपाल के आसार कदीमा महकमा वीरगंज के परसा जिले के थोरी गांव में खुदाई करने पर गौर फिक्र कर रहा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक समझते हैं कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम का असली जन्मभूमि नेपाल ही है। नेपाल में विपक्ष के तमाम नेताओं ने ओली के बयान की आलोचना की थी। अपोजिशन लीडरों ने इसे गैर जरूरी करार दिया था और कहा था कि इससे भारत और नेपाल की रिश्तों में दरार आएगा। माई रिपब्लिक अखबार के मुताबिक ओली के बयान के बाद नेपाली आसारी कदीमा महकमा थोरी गांव में स्टडी को लेकर तमाम मंत्रालयों में संपर्क में है। महकमा आसार कदीमा के तर्जुमान राम बहादुर कंवर के हवाले से खबर लिखा है, विभाग वीरगंज के थोरी में संभावित पुरातत्व अध्ययन की संभावना पर चर्चा के लिए कई मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल दामोदर गौतम ने कहा है कि पीएम ओली के बयान के बाद पुरातत्व विभाग वहां शोध तहकीक करने को लेकर गंभीर है। गौतम ने कहा है कि विभाग विशेषज्ञों से बातचीत करेगा और इसे लेकर जल्द किसी नतीजे पर आएगा। हालांकि महकमा आसार कदीमा के पास थोड़ी में खुदाई के लिए कोई आधार नहीं है। गौतम ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद स्टडी कराई जाए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अयोध्या के नेपाल में होने की बात साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार है कि नहीं। ओली के बयान पर विवाद बढ़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ओली का बयान राजनीतिक नहीं था और किसी की भावना को आहत करने का कोई मकसद नहीं था। स्पष्टीकरण में कहा गया था कि ओली के बयान के पीछे अयोध्या और उसके सांस्कृतिक महत्व को कम करने का कोई इरादा नहीं था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि नेपाल में हर साल विवाह पंचमी पर जनकपुर तक जुलूस निकाला जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत ने मई 2018 में रामायण सर्किट का उद्घाटन किया था, जिसके तहत जनकपुर अयोध्या पैसेंजर बस सर्विस शुरू की गई थी। ये तथ्य दोनों देशों और उनके लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती जाहिर करता है। भानु जयंती के मौके पर बोलते हुए ओली ने दावा किया था कि प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का जिक्र है वो नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। उन्होंने कहा है कि भारत के जरिए दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी के लिए अयोध्या तक लोग जनकपुर कैसे आए। ओली ने कहा है कि उस समय टेलीफोन या मोबाइल नहीं था, इसलिए भारत जिस अयोध्या का दावा करता है उतनी दूर से शादी करने कौन आता होगा। और ओली के इस बयान को लेकर उनके ही देश में तीखी आलोचना शुरू हो गई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैठक धाम की यात्रा करिए। वहीं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने ओली के बयान की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव को कम करने के लिए काम करना चाहिए।